हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में हमारा टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जिसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर दिया है। ठीक है, कनकेव मिरर दिया है। यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, कनकेव मिरर आपको कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, कनकेव मिरर इस तरह का होता है। यहाँ पे जो इस साइड आपका फोकल लेंथ होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग यू लेते हैं, जो कि निगेटिव होता है। ठीक है, पोल से हम लोग इस साइड डायरेक्शन में नापे। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट जो हम लोग डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कनकेव मिरर विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज। ठीक है, कनकेव मिरर में रियल इमेज आपको क्या मिलता है? इस पोजीशन में मिलता है रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज आपको यहाँ मिलता है, जिसका हाइट जो है 3 सेंटीमीटर है। तो कॉन्केव मिरर में जो रियल इमेज मिलता है वो क्या मिलता है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी कि इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड मिलता है, इन्वर्टेड इमेज होता है। तो यहाँ पे जो है हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम लोग हाइट नापेंगे तो माइनस ले लेंगे, तो माइनस का 3 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 3 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ पूछा है, एफ पूछा है। अब एफ के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? एफ का रिलेशन जो है मिरर फॉर्मूला से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे जो हमको क्या चाहिए? u पता है। ठीक है, u पता है, v नहीं पता है। तो v हम लोग कहाँ से निकालेंगे? ये दोनों रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, m के थ्रू। m निकालते हैं, m हमारा क्या आ जाएगा? m होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज आपका क्या आ रहा है? हाइट ऑफ इमेज जो है -3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका हो गया 2 सेंटीमीटर m। तो m यहाँ से आपको क्या हो गया? माइनस का 1.5, माइनस का 1.5। अब जो है इक्वल टू m माइनस v बाई यू। m यहाँ हो जाएगा -1.5 इक्वल टू -v बाई यू। यू क्या है हमारा? -16 सेंटीमीटर, -16। तो यहाँ से जो है v आपको मिल जाएगा, माइनस का 24 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 24 सेंटीमीटर v आ गया। अब यहाँ पे जो है v आपको पता है 1/f इक्वल टू 1/v। v क्या हो गया? माइनस का 24, ये हो जाएगा, प्लस u भी क्या है? माइनस का 16। इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 48 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये माइनस का 3, ये हो जाएगा -5/48। यहाँ से f क्या आ जाएगा? 48, माइनस का 48/5। ये लगभग आ जाएगा आपको 9, 5 जा 45 और 3.6। ठीक है, माइनस का 9.6। माइनस का आना भी चाहिए था, फोकल लेंथ क्या होता है? यहाँ पे निगेटिव आएगा, माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 9.6। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन m। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या दिया है? m दिया है, यानी कि m दिया है। एक कॉनकेव मिरर दिया है। ठीक है, कॉनकेव मिरर आपका इस तरह का होगा, इसका फोकल लेंथ f है, और इफ द ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस d। ठीक है, u का वैल्यू क्या दिया है? d दिया है फ्रॉम द मिरर, देन m-1 इंटू f पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन जो है अननोन है सारा डाटा। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल पता है, तो हम लोग क्या पॉजिटिव मानकर चलेंगे। तो यहाँ पे सीधे क्या करना है? जो भी इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, तो m का जो है इक्वेशन यहाँ पे अगर हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, u तो पता है, f का f पता है। अब m यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, हमको v चाहिए। ठीक है, v चाहिए, तो यहाँ m के मदद से हम लोग v निकाल लेंगे। m इक्वल टू क्या होता है? m इक्वल टू -v बाई u। ठीक है, तो यहाँ से v क्या हो जाएगा? माइनस का mu, और u के जगह क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। ठीक है, माइनस का md। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/f इक्वल टू 1 यानी कि माइनस का md हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1/d। ठीक है,
तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/f इक्वल टू, इसको ले लीजिए 1/d माइनस 1/md। ठीक है, यहाँ से जो है md एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा m-1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1/f। तो यहाँ से क्या आ जाएगा md इक्वल टू m-1 इंटू f। ठीक है, यही आपको देखिए m-1 इंटू f निकालना था। m-1 इंटू f क्या हो गया md के इक्वल हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ लाइट इंटर्स इन वाटर फ्रॉम एयर देन विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम बोला है। इफ लाइट इंटर्स इन वाटर फ्रॉम एयर, यहाँ पे मीडियम एयर है। ठीक है, नीचे में आपका क्या है वाटर है, इधर से जो है लाइट आपका आ रहा है। ठीक है, लाइट आपका आ रहा है, इसमें आपको एंट्री कर रहा है। लाइट इंटर्स इन वाटर, ठीक है, यहाँ पे जो है एंट्री कर रहा है। देन विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम, जब एंट्री करेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, किधर भी मुड़ेगा, ये डेंसर मीडियम है तो ये आपको क्या होगा नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। तो ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी में चेंज होता है, इसलिए जो है आपको रिफ्रैक्शन आपको फिनोमेना देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, मीडियम में चेंज अलग अलग होता है, हर एक मीडियम में अलग अलग होता है, यानी कि मीडियम पे डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी आपका क्या होगा रिमेन्स सेम, सेम नहीं ना होगा, मीडियम पे चेंज करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड्स करता है, यानी कि ये आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे वेवलेंथ की बात करेंगे तो v का जो होता है वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला f इंटू लैम्डा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, ये v होता है, ये लैम्डा होता है। तो v चेंज करेगा तो लैम्डा भी चेंज करेगा, f यहाँ पे आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट मिलने वाला, फ्रीक्वेंसी आपका सेम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा चेंज करेगा, जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो वेवलेंथ भी चेंज करेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे कि वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, वेलोसिटी जब नहीं होगा तो वेवलेंथ भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एक बच जा रहा है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो होता है लाइट का चेंज नहीं करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होता है लाइट का चेंज नहीं करता है, सेम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, म्यू ऑफ वाटर क्या दिया है 4/3, एंड डेट ऑफ ग्लास, ग्लास का भी दिया है, म्यू ऑफ ग्लास दिया हुआ है, म्यू ऑफ ग्लास दिया हुआ है 5/3। ठीक है, देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब भी लाइट रेज, ठीक है, लाइट रेज ये आपका है डेंसर मीडियम, मीडियम और ये आपका रेयरर मीडियम। ठीक है, जब भी डेंसर से रेयरर में जब लाइट इंटर करेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा वाटर दिया है और ग्लास दिया है, तो डेंसर मीडियम आपका क्या हो जाएगा ग्लास हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा, रेयरर मीडियम वाटर हो जाएगा। जब यहाँ पे जो है लाइट इंटर करेगा तो ये आपका नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है, तो डेंसर से रेयरर में जाएगा, रेयरर मीडियम में जाएगा, तो लाइट क्या करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है डिविएट करता है। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरीके से जो है लाइट रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए ये जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, ये एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा, ये एंगल जो है जैसे जैसे बढ़ेगा, एक समय आएगा जब ये इस पे बेंड करेगा। ठीक है, पूरा 90 डिग्री पे घूमेगा। जैसे जैसे इसको एंगल को बढ़ाते जाएंगे ये क्या होगा नीचे की तरफ अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो होगा शिफ्ट करते जाएगा। एक समय आएगा कि ये पूरा क्या होगा इस डायरेक्शन में जो है लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही यहाँ पे अब थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, जैसे ही इंक्रीज करेंगे ये लाइट क्या होगा इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, यही फिनोमेना तो हम लोग TIR में पढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं।
देखिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल, तो यही क्या होता है, ये जो हमारा होता है क्रिटिकल एंगल होता है आईसी। इसके ऊपर जैसे ही हम लोग एंगल को बढ़ाएंगे लाइट क्या होगा, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, फॉर विच लाइट रेज टेंड्स टू गो फ्रॉम ग्लास टू वाटर इज टोटली रिफ्लेक्टेड इज, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पूछा है, ठीक है, आईसी। तो ये आईसी जब होगा, तो आईसी कब होगा, आईसी कब होगा, जब ये आर क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग रिफ्रैक्शन का जो है लॉज क्या पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, सारा क्या होगा एक प्लेन अप्लाई करेगा। दूसरा पॉइंट क्या था, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ठीक है, आई इंसिडेंट का साइन अपॉन रिफ्रैक्शन का साइन, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट अब किसके इक्वल हो जाता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आर क्या होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन, इसको जो है मीडियम 1 है, ये हमारा क्या है मीडियम 2 है, ठीक है, मीडियम 2 है। तो यहाँ पे देख लीजिए मीडियम 2 में, जैसे कि मीडियम 2 क्या हो जाएगा, एयर के वाटर के हो जाएगा म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास, ठीक है, म्यू ऑफ ग्लास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ वाटर जो है कितना दिया हुआ है, म्यू ऑफ वाटर 4/3, ये हमारा हो जाएगा 4/3, नीचे आ जाएगा 5/3, ठीक है, 3 से 3 कैंसल, यानी कि ये बच गया 4/5। अब जो है साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब आर क्या हो जाएगा, आर 90 डिग्री है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि आई क्या हो जाएगा आईसी हो जाएगा, तो साइन आईसी क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 के इक्वल हो गया, यानी कि 4/5, ठीक है, 4/5। ये आर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा। अब देखिए आईसी क्या हो जाएगा, आईसी क्रिटिकल एंगल पूछा है ना, तो साइन इनवर्स 4/5, ठीक है, साइन इनवर्स 4/5। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। ये रिलेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना था, ठीक है, ये रिलेशन जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। उसके बाद जो है क्वेश्चन इजी था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो भी केस था उस पे ये क्वेश्चन बेस्ड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट रेज इज इंसिडेंट नॉर्मली, ठीक है, लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली जब भी करेगा ऑन द बाउंड्री ऑफ द सरफेस ऑफ 2 मीडिया, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा। नॉर्मली जब बेंड करेगा, नॉर्मली जब लाइट आएगा तो ये क्या करेगा, एकदम एज इट इज जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है, दूसरे मीडियम में चला जाएगा बिना डिफ्लेक्ट किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है, वन मीडियम टू डेंसर मीडियम बोला है, यानी कि ये आपका क्या हो गया मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये आपका क्या है डेंसर है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। यहाँ पे जो है लाइट आ रहा है कहीं से, ठीक है, लाइट आ रहा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज बोला है, डज नॉट चेंज बोला है, ठीक है, यानी कि जब भी मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी का चेंज होगा, वेलोसिटी का चेंज होगा, ठीक है, मीडियम चेंज पे वेलोसिटी चेंज होगा, जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो लैम्डा भी चेंज करेगा, ठीक है, लैम्डा भी चेंज करेगा। देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे मोमेंटम दिया हुआ है, तो वेलोसिटी चेंज करेगा तो मोमेंटम भी चेंज करेगा, ठीक है, सारा एक दूसरे से क्या है लिंक है, यानी कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मोमेंटम भी चेंज कर रहा है, वेवलेंथ भी चेंज कर रहा है, यानी कि बच गया एक ऑप्शन डी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। अगर एनर्जी के बारे में आपको आइडिया भी नहीं है तो भी इसका क्या आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे जो है इलिमिनेट करके, वेलोसिटी नहीं होगा, मोमेंटम भी नहीं होगा, वेवलेंथ भी नहीं होगा, बच कौन सा गया एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है आप करेक्ट लगा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड भी ध्यान में रखना है, जिसका आंसर आपको नहीं पता हो, देखिए वहां पे ऑप्शन इलिमिनेशन जो है सारा ऑप्शन गलत हो रहा है तो एक जो है ऑटोमेटिक वहां पे सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इन एयर क्या दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है, म्यू ऑफ वाटर जो है 4/3 है, 4/3 ये आपको पूछा है वेलोसिटी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू ऑफ वाटर अगर निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, मीडियम, वैक्यूम की जगह हम लोग एयर भी ले सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पे जो है ले लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या दिया हुआ है, म्यू डब्ल्यू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर आपको दिया हुआ है 3 × 10⁸, ठीक है, डिवाइड बाई ये हो जाएगा वेलोसिटी इन वाटर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी इन वाटर जो निकल जाएगा 3 × 10⁸ इंटू, ठीक है, इंटू हो जाएगा म्यू इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, म्यू आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो म्यू क्या आएगा 4/3, यानी कि 4 × 3। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये 9, ठीक है, 9 × 10⁸ डिवाइड बाई 4, ये लगभग जो है 2.4 2 8 10 4 2 8 25 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ पे आपका आंसर आने वाला 2.2 × 10⁶। यहाँ पे जो है 2.25 × 10⁸, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, ये आपका क्या पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये पावर 8 है, ठीक है, पावर 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर वेवलेंथ इंटर्स, ठीक है, लेमडा दिया हुआ है यहाँ पे, लेमडा ऑफ एयर में दिया है, ठीक है, लेमडा इन एयर क्या दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, मीडियम एम, ठीक है, इनटू अ मीडियम एम, यानी कि यहाँ पे जो है एयर है, यहाँ पे क्या है मीडियम एम है, यहाँ से कहीं लाइट रेज पास कर रहा है विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इसका जो है म्यू क्या दिया हुआ है, म्यू ऑफ मीडियम जो है आपको 2 दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज इंटर्ड इनटू द मीडियम, ठीक है, तो लेमडा एम पूछा है। अब यहाँ पे जो है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या पढ़े थे, म्यू क्या होता है मीडियम में, वेलोसिटी इन एयर यानी कि सी डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीडियम, ठीक है, यहाँ से एक और आ जाएगा ये लेमडा इन, यानी कि इसको हम लोग एयर में भी वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है, एयर में, तो यानी कि लेमडा एयर डिवाइड बाय लेमडा मीडियम, ठीक है, डिवाइड बाय लेमडा मीडियम। अब यहाँ पे जो है इक्वेशन को यूज कर लीजिए, म्यू एम इक्वल टू लेमडा एयर अपॉन लेमडा मीडियम, म्यू एम क्या हो जाएगा, म्यू एम आपका 2 दिया हुआ है, लेमडा एयर जो है आपको दिया हुआ है 400, ठीक है, 400 नैनोमीटर डिवाइड बाई लेमडा एम, तो लेमडा एम जो है यहाँ से निकल के आ गया 200 नैनोमीटर, ठीक है, 200 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एरे ऑफ लाइट इन इंसिडेंट नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है ऑन ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब नॉर्मली कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट इंसिडेंट करेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ मीडियम एक्स, ठीक है, एक मीडियम एक्स से पास कर रहा है, ये एक्स मीडियम है तो अनदर मीडियम वाई, ठीक है, इधर से जो है रे ऑफ लाइट पास कर रहा है, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, यानी कि नॉर्मली आ रहा होगा, ठीक है, नॉर्मली आ रहा होगा, ऑफ लाइट अकर्स इफ द रे ऑफ लाइट बाउंड्री ऑफ मीडियम वाई एट एन एंगल ऑफ, किस एंगल पे आएगा, ठीक है, किस, जब ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से एंगल इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नॉर्मल से जो है एंगल 0 हो जाएगा, 0 डिग्री पे।
ठीक है, तो ये देखिए 0 डिग्री वाला या परपेंडिकुलर वाला जो क्वेश्चन है कैसे कैसे घुमा के पूछा है, कितनी बार पूछा है देख लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, ठीक है, नॉर्मली वाला। एक और क्वेश्चन हम लोग किए थे यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए किस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज कर करके एक ही क्वेश्चन को जो है घुमा फिर आकर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेज से आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है और आंसर करना है। चलिए आज के सेशन में यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।